दोस्तों, अगर आप भोले भाले हैं, बहुत सीधे हैं, लोग आसानी से आपको पागल बना लेते हैं और उल्लू बनाकर आपको इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि आपके साथ खेल खेला जा चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, जो आपको भी चालाक बना देगी। ये दुनिया आजकल इतनी होशियार बन चुकी है कि इसका मुकाबला करना एक सीधे साधे इंसान का काम और उसके बस की बात नहीं रही दोस्तों। आपको भी चालाक बनना पड़ेगा, फिर ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे और एक ताकतवर इंसान बन सकेंगे। और आपको ये बता दूं कि ये पॉइंट्स 48 लॉज ऑफ पावर उसी से लिए गए हैं, जो आज तक की सबसे बेहतरीन किताब साबित हुई है दोस्तों। तो बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय चलते हैं डायरेक्ट उन पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताओ। कभी भी अपनी कमज़ोरी का पता किसी को ना चलने दें दोस्तों। आपको कुछ नहीं पता कि आपके साथ चलने वाला आगे जाकर आप ही का दुश्मन बन जाएगा। और अगर आपने अपनी कमज़ोरियाँ इसको बता दी तो हो सकता है कि आगे चलकर वो आपकी कमज़ोरियों का इस्तेमाल करे और आप ही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे और आपको नुकसान पहुंचाए। इसीलिए अपनी दुखती रग का पता कभी भी किसी को ना दें दोस्तों। कभी भी किसी को ये मत बताओ कि तुम किस चीज़ से दुखी होते हो या फिर कहाँ से कमज़ोर हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि कौन सी चीज़ आपको दुखी करती है और कमज़ोर करती है, तो फिर लोग इस चीज़ को भरपूर इस्तेमाल करेंगे और आप फिर हमेशा रोते रहेंगे दोस्तों। जैसे कुछ लोग हर किसी के आगे अपने रोने लेकर बैठ जाते हैं और उनको बताते रहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मिसाइल चल रहे हैं या फिर वो कहाँ से वीक हैं। जहाँ से आप कमज़ोर होते हैं वहीं से आपकी कमज़ोरियों को लोग पकड़ के आप ही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसीलिए अपनी कमज़ोरियाँ सिर्फ़ अपने तक रखें। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ़िश बने। यहाँ पर लोग इतने भोले भाले नहीं हैं जितने आप हैं दोस्तों। कोई भी अगर आपका काम कर रहा है या फिर आपकी मदद कर रहा है तो ज़रूर इसको कोई ना कोई मतलब होगा आपसे, वरना बग़ैर मतलब के कोई किसी को एक गिलास का पानी भी नहीं पिलाता दोस्तों। इसीलिए इस बात को समझ लें कि आपके साथ चलने वाले जितने भी लोग हैं, इन सब को आपसे कोई ना कोई मतलब ज़रूर है, वरना बग़ैर मतलब के तो लोग आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते दोस्तों। खुद को इस धोखे में मत रखें कि लोग आपके जैसे हैं, बल्कि लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं। इसी तरह आप भी थोड़ा सेल्फिश बनना सीखें, अपने बारे में सोचना शुरू करें, अपने काम पहले ख़त्म करें। लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को मत रोकें और ना ही लोगों के लिए अपने काम छोड़ें कि इनके पीछे भागें, क्योंकि जब आपका मतलब पूरा हो गया तो फिर आपको लात मार दी जाएगी दोस्तों और आप फिर अकेले हो जाएंगे। फिर आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए अभी से थोड़ा होशियार बन जाएं और अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश भी। पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव सवालात। कभी भी लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब मत दें दोस्तों, ना ही इनके बेकार सवालों के लिए उलझें, क्योंकि जब कोई बेवकूफ़ आपसे उलझता है और आप भी उससे आर्गुमेंट करने लगते हैं तो वहाँ पर दो बेवकूफ़ हो जाते हैं। इससे आपकी वैल्यू गिरती है दोस्तों और आप हर किसी से उलझना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब भी चालाकी से देना सीखें। लोगों के नेगेटिव सवालात का जवाब इस तरह से दें कि लोग दोबारा आपसे वो सवाल करने की हिम्मत ही ना कर पाएं दोस्तों। लेकिन अगर आप इनसे लड़ेंगे, उलझेंगे, तो लोग समझेंगे कि आपके पास जवाब नहीं है या फिर आपके अंदर चोर है। इसी से आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा और आप अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आने लगेंगे दोस्तों। इसीलिए लोगों के नेगेटिव बातों पर पुरसुकून रहें और पुरसुकून तरीके से हैंडल करें। हर बात पर लड़ाई मत करें, और यही चालाक लोग भी करते हैं। हर किसी से लड़कर इनको अपना दुश्मन नहीं बनाते, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस वक्त कौन आपके काम आ जाए। इसीलिए थोड़ा होशियार रहें और हर किसी को अपना दुश्मन मत बनाएं। पॉइंट नंबर 4, ओवर इमोशनल। कुछ लोग होते हैं जो हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो दिमाग से सोचने की बजाय दिल से सोचते हैं, हर काम में इमोशनल हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप भी ज़्यादा इमोशनल होंगे तो लोग आपको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, आपको किसी भी बात के लिए इमोशनल कर लेंगे और आपको यूज़ कर लेंगे दोस्तों। इसीलिए ज़िंदगी के हर मैदान में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना पड़ता है। जो आपके इमोशंस हैं आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और लोग
ऐसे लोगों को बहुत यूज़ करते हैं जो इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये लोग बगैर सोचे समझे इनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लोगों के झगड़ों में इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लोग साइड पर हो जाते हैं और फिर इमोशनल लोग मुश्किल में फंसे रहते हैं दोस्तों। इसीलिए किसी के लिए इमोशनल मत हों और ना ही किसी की लड़ाई में बगैर सोचे समझे कूद जाएं। यहाँ पर जिसका भला करोगे वो आपको इस्तेमाल करके आपको मुश्किल में डाल देगा। इसीलिए पहले अपने बारे में सोचें कि कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा, और लोगों की मदद करते करते कहीं कहीं आप खुद को तो मुश्किल में नहीं डाल रहे। इसीलिए इमोशंस को साइड पर रखें। इंसान में इमोशंस होने ज़रूरी हैं, मगर हर फैसला इमोशनल होकर नहीं लिया जा सकता दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, मीठा बोलने वालों से दूर रहें। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत मीठे बनेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, मगर इनसे होशियार रहें, क्योंकि जो आपके अंदर ना होने वाली खूबियों को भी बता रहा है, आपको आसमान तक पहुंचा रहा है, वही आपको ज़मीन के अंदर गाड़ देगा। लोग पहले लोगों को इनकी तारीफ़ें करके अपने हाथों में करते हैं और फिर इन पर वार करते हैं दोस्तों। इसीलिए जो भी आपकी तारीफ़ें करे या फिर हद से ज़्यादा मीठा बने, तो उससे होशियार हो जाएं दोस्तों। वो किसी न किसी मतलब के तहत ही आपसे जुड़ा हुआ है, वो इसीलिए मीठा बोल रहा है। वरना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता कि दूसरों की तारीफ़ कर सकें और ऐसी खूबियां बताएं जो आप में हैं ही नहीं। वो ज़रूर आपका फ़ायदा उठाने वाले होते हैं और आपको इस्तेमाल करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहें दोस्तों, वरना आप तारीफ़ें सुनते रहेंगे और लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। पॉइंट नंबर 6, फ़ायदा दिखाओ। जैसे कि पहले बताया गया है कि हर कोई मतलब के लिए आपके साथ होता है या काम करता है, तो आप ही चालाक बने, लोगों को उनका मतलब दिखाएं और अपने काम करवाएं। लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए उनको लालच देना सीखें, क्योंकि अगर आप किसी से काम कहते हैं तो हो सकता है कि वो काम करे या ना करे, लेकिन अगर आप किसी से काम कहते हो और उसको उसका फ़ायदा भी दिखा देते हो, तो इसका मतलब ये है कि वो 100% आपका काम करेगा दोस्तों। और होशियार लोग ऐसे ही करते हैं, वो कभी किसी को अपने काम के लिए फोर्स नहीं करते दोस्तों, बल्कि इनको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाते हैं जिससे लोग इनके काम कर सकें और वो चुपचाप उनका काम करने पर राज़ी भी हो जाएं और खुशी खुशी हर काम करने पर वो तैयार भी हो जाते हैं दोस्तों। और वो इस लालच में आ जाते हैं कि इस काम में इनका भी फ़ायदा हो सकता है। आपको भी थोड़ी होशियारी सीखनी होगी दोस्तों। लोगों को बातों से उनका फ़ायदा दिखाना होगा, फिर ही लोग आपके कंट्रोल में आ सकते हैं और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो काम भी करेंगे। पॉइंट नंबर 7, ओवर स्मार्ट ना बने। एक दफ़ा एक दोस्त किसी और के सामने कहता है कि देखो मेरा ये दोस्त कितना बेवकूफ़ है। वो पूछता है कि कैसे, तो इसको बुलाता है और वो उसके सामने 5,000 रुपये का नोट रखता है और एक तरफ 500 रुपये रखता है और इसको कहता है कि इनमें से जो ज़्यादा है वो उठा लो, और वो चुपचाप 500 रुपये का नोट उठा लेता है और फिर वो हंसने लगता है कि ये देखो कि ये कितना बेवकूफ़ है। जब वो सुनने वाला इसके पास जाकर पूछता है कि तुमने 500 रुपये का नोट क्यों उठाया, तो वो कहता है कि इसी दिन ये खेल ख़त्म हो जाएगा और मुझे 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपका भी मतलब पूरा हो रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, बल्कि बेवकूफ़ होने का दिखावा करें। लोगों को दिखाएं कि वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप बेवकूफ़ हैं। इसी तरह वो आपको ना तो कम्पीट करेंगे और ना ही आपसे लड़ेंगे, क्योंकि वो आपको अपने से कम समझते हैं और असल में आप अंदर से बहुत ताकतवर बनते जाएंगे और अपने फ़ायदे निकालते रहेंगे। इसीलिए हर जगह पर ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, मजबूत दिखो। कहते हैं कि अगर सांप के अंदर जहर नहीं भी होता तो फिर भी वो ऐसे एक्ट करता जैसे वो बहुत जहरीला हो। इसीलिए लोग सांप से डरते रहते हैं। इसीलिए आपको भी अपने आप को मजबूत दिखाना चाहिए दोस्तों। आप अंदर से चाहे जितने भी टूटे हुए हों, अंदर से कमज़ोर हों, लेकिन दुनिया के सामने कभी खुद को कमज़ोर नहीं करना आपने, क्योंकि जब आप कमज़ोर दिखेंगे सारी दुनिया आपको दबाने के लिए भागेगी। इसीलिए ख़ुद को मजबूत दिखाएं दोस्तों। इस तरह लोग ना तो आपको इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही आपका फ़ायदा उठा सकेंगे। आपकी ताकत में इजाफ़ा होता रहेगा, लोग आपको देखकर ही संभल जाएंगे। बस देखने में ही मजबूत रहें। अपनी कमज़ोरियां कभी भी किसी के सामने मत लेके आएँ, बल्कि दूसरों के सामने हमेशा शेर जैसे बने रहें।
फिर ही लोग आपको बादशाह समझेंगे और आप होशियारी से इन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतनी मोटिवेशन देता है कि मैं इतना मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियो बनाता हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।